नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। लगातार सिटी पोस्ट आपको बता रहा है कि आरजेडी के कद्दावर नेता, दिग्गज नेता रघुवंश बाबू बहुत नाराज हैं और नाराजगी इस हद तक बढ़ गई है कि आरजेडी छोड़ने का मन बना चुके हैं। वैसे उनके समर्थक लोकसभा चुनाव के बाद से ही उन पर दबाव बनाए हुए थे कि आप आरजेडी छोड़ दीजिए, क्योंकि आरजेडी में आपको सम्मान नहीं मिल रहा है, आपकी पूछ नहीं है। लोकसभा चुनाव हार जाने के बाद वाकई रघुवंश बाबू को पार्टी नज़रअंदाज कर रही थी। तेजस्वी यादव उनको भाव नहीं दे रहे थे और राज्यसभा में उनको जाने की उम्मीद थी। उनको उम्मीद थी कि पार्टी राज्यसभा उनको भेजेगी, लेकिन पार्टी ने ऐसा भी कुछ नहीं किया। और विधान परिषद का चुनाव हुआ, उसमें भी उनसे कोई सलाह मशविरा नहीं लिया गया। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बन गए जगदानंद सिंह, उसके पहले भी उनसे कोई सलाह मशविरा नहीं लिया गया। तो लगातार पार्टी में अपनी उपेक्षा से नाराज चल रहे थे और खुल कर अपनी नाराज़गी का इजहार भी कर रहे थे। तो पहली उनकी नाराज़गी ये थी कि राज्यसभा उनको पार्टी को भेजना चाहिए था, लेकिन पार्टी ने एक कारोबारी को भेज दिया। ये पहली बात है जिसको लेकर वो नाराज चल रहे थे। दूसरा कारण था कि विधान परिषद का चुनाव हुआ तो किसको उम्मीदवार बनाया जाना चाहिए, इसको लेकर उनसे सलाह मशविरा भी नहीं किया गया। और तीसरी नाराज़गी की वजह जगदानंद सिंह है। जगदानंद सिंह को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया, उस बारे में भी रघुवंश बाबू से कोई सलाह मशविरा नहीं किया गया। तो जगदानंद सिंह के कार्यशैली से रघुवंश बाबू बेहद नाराज थे। उन्होंने आरोप लगाया था कि जगदानंद सिंह जब से पार्टी के अध्यक्ष बने हैं, आरजेडी का दफ्तर डीएम का दफ्तर बन गया है और अनुशासन के नाम पर कार्यकर्ताओं के साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है। तो लगातार वो खोल रहे थे मोर्चा पार्टी के खिलाफ। लालू यादव ने किसी तरह से उनको मनाया था, लेकिन फिर भी उन्होंने पार्टी दफ्तर जाना बंद कर दिया था और अपने घर से ही प्रेस कॉन्फ्रेंस वो कर रहे थे। लेकिन फिर कोरोना से संक्रमित हो गए, एम्स में भर्ती हुए तो मौका मिला। नीतीश कुमार ने उनको फ़ोन घुमाया, उनके हालचाल लिया स्वास्थ्य का। पीएमओ से फ़ोन आया उनके हालचाल जानने के लिए। तो रघुवंश बाबू के समर्थकों को लगा कि आरजेडी से ज़्यादा उनका ध्यान तो नीतीश कुमार रख रहे हैं और पीएम मोदी रख रहे हैं। तो दबाव था उन पर और उनको मौका भी मिल गया, क्योंकि सबसे बड़ा कारण ये था कि तेजस्वी यादव ने उस रामा सिंह को पार्टी में शामिल कराने की कोशिश की जिनसे उनका 36 का रिश्ता है, और ये सबसे बड़ा वजह बन गया। यानी रघुवंश बाबू मौके की तलाश में थे और उनको मौका आरजेडी ने खुद दे दिया, तेजस्वी यादव ने खुद दे दिया। रघुवंश बाबू ने सबसे पहले पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया और अब जब तेजस्वी यादव दिल्ली मनाने पहुंचे थे तो उन्होंने कहा कि एक बार जो फैसला ले लिया तो ले लिया, अब दोबारा उस पद को स्वीकार करना नहीं है और अपनी नीति और सिद्धांत के साथ में समझौता करने वाला नहीं हूँ। दरअसल एक ठोस वजह मिल गई है रघुवंश बाबू को पार्टी छोड़ने की। और अब जब रामा सिंह दोबारा ताल ठोक रहे हैं, उस समय तो रामा सिंह की पार्टी में एंट्री बंद रुक गई थी, लेकिन अब एक बार फिर से रामा सिंह रघुवंश बाबू के खिलाफ हल्ला बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि उनका पार्टी को आगे बढ़ाने में कोई योगदान नहीं रहा है, पार्टी से उनको फ़ायदा हुआ है, उनसे पार्टी को कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। वो कह रहे हैं कि ये तो पिछलग्गू नेता हैं, कभी लोहिया, कर्पूरी और लालू यादव के नाम पर राजनीति करते हैं, इनका अपना कोई वजूद नहीं है और अब तो राजनीति के हाशिए पर हैं। तो ऐसे नेताओं के पार्टी में रहने ना रहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा और आरजेडी के सुप्रीमो से उनकी बातचीत हो चुकी है, सब कुछ तय हो चुका है, पार्टी के लिए वो काम भी कर रहे हैं और कई विधानसभा सीटों के लिए उम्मीदवार तलाश में भी वो जुटे हुए हैं। तेजस्वी यादव का जो चुनाव क्षेत्र है वहाँ भी वो काम कर रहे हैं और अपनी पत्नी को भी चुनाव लड़ाने की तैयारी में जुटे हुए हैं। तो मानकर चलिए कि रामा सिंह कभी भी आरजेडी में शामिल हो सकते हैं, लेकिन लालू यादव तब तक इंतजार करेंगे जब तक रघुवंश बाबू पार्टी न छोड़ दें, क्योंकि रघुवंश बाबू को लालू यादव बहाना नहीं देना चाहते हैं। तो 29 तारीख को रामा सिंह पार्टी में शामिल होने वाले थे, लेकिन उसको टाल दिया गया है। फिलहाल रघुवंश बाबू के अगले कदम का इंतजार है। अगर रघुवंश बाबू मान गए, लालू यादव फिर भी मनाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर मान गए तब तो ठीक है, नहीं माने तब रामा सिंह को पार्टी में शामिल कराया जाएगा। तो रामा सिंह जोर शोर से पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, पार्टी में शामिल होने की तैयारी में जुटे हुए हैं। सुन लीजिए रामा सिंह क्या कर रहे हैं। रघुवंश बाबू से क्या दुश्मनी है रामा सिंह को? देखिए दुश्मनी हमारी कुछ नहीं है। दुश्मनी चुनाव हमसे हार गए। विधानसभा का चुनाव भी 90 में जो है उनका भाई हमसे हार गया था। उसके बाद जो है 2014 में वो खुद हार गए। तो अब उसी को वो समझते हैं। तो ये इसमें तो उनको जनता से लड़ना चाहिए, हमसे तो वो निजी तौर पे बगावत कर रहे हैं कि भाई हमारे खिलाफ जो है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट
केस मुकदमा और तमाम जो निजी हमला होता है वो करते रहते हैं, लेकिन मैंने तो कभी नहीं किया, मैं कभी नहीं किया हूँ। क्या आपको लगता है कि रामा सिंह बहाना है, जेडीयू में जाना है? नहीं, देखिए अब तो अब क्या मनसा है नहीं। देखिए कुछ लोगों की आदत होती है कि पूछ पकड़ के बैतरनी पार होने का, कभी कर्पूरी जी का, कभी लालू जी का। तो अब देख रहे होंगे कि भाई कहाँ से बैतरनी पार होगा, इस चक्कर में कुछ लोग लगे होंगे। तो इस पर मैं कोई प्रतिक्रिया नहीं दे सकता, कोई प्रतिक्रिया। कहा जा रहा है कि जेडीयू में जा सकते हैं। अब तो ये हमको पता नहीं है, हमारी न बात होती है न कुछ, तो हम कैसे बताएं? पीएमओ सीएमओ के संपर्क में है? नहीं, देखिए वो अब कहाँ, अभी तो बड़ा संपर्क सूत्र जो है आपको सामने निकलेगा, लेकिन अब उनको तय करना है कि भाई क्या करेंगे नहीं करेंगे। तो रामा सिंह रुकने वाले नहीं है इस बार? नहीं, रामा सिंह काम में विश्वास रखने वाले लोग और काम करेंगे, और काम के बदौलत अपनी पहचान, चाहे जहाँ जैसे जिस परिस्थिति में रहेंगे, काम के बदौलत अपनी पहचान। रामा जी, पिछली बार भी आपकी ज्वाइनिंग हो रही थी, डेट तय हो गया था, आपकी तैयारी थी, लेकिन रघुवंश बाबू ने ब्रेक लगा दिया, तेजस्वी यादव पीछे हट गए। इस बार क्या? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है कि कोई पीछे हट गया। पार्टी जो है, हम निरंतर हम भी संपर्क में है, पीछे कोई नहीं हटा है। देखिए अब पार्टी को ये तय करना है कि रामा सिंह के आने से पार्टी को कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो पार्टी जैसा तय करेगी उस तरह से, और ऐसा नहीं है कि टल गया तो हमको हो जाता सूचना कि भाई आपकी ज्वाइनिंग नहीं होगी। कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव को चुनाव जीतना है, इसलिए रामा सिंह जरूरी है। नहीं, देखिए उन लोगों का खुद का जनाधार है, ऐसा नहीं है। लेकिन निश्चित रूप से हम उस पार्टी में यदि हम ज्वाइन करेंगे तो पार्टी के लिए काम करेंगे, तो और निश्चित रूप से हमारी पहचान लोगों के बीच है, तो उसका लाभ जो है पार्टी को मिलेगा। रामा सिंह तो कह ही रहे हैं, आपने तेज प्रताप यादव को सुना ही है। तेज प्रताप यादव ने भी कहा कि रघुवंश बाबू के पार्टी छोड़ने से क्या असर पड़ने वाला है। उन्होंने कहा कि आरजेडी समुद्र है, और समुद्र से एक लोटा पानी निकल भी जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है समुद्र की हैसियत को। तो उन्होंने रघुवंश बाबू को उनकी हैसियत बता दी। देखिए किस तरह से तेज प्रताप यादव ने 2 दिन पहले बयान दिया था। बीजेपी के बड़ा सवाल ये है कि रघुवंश बाबू पिछले कई महीनों से पार्टी से नाराज चल रहे हैं, और चुनाव कौन नाराज चल रहा, कौन नहीं नाराज चल रहा, वो सिचुएशन हमारे लिए नहीं है। हमारा सिचुएशन है कि हमारा बिहार क्या है, हमारा बिहार किस सिचुएशन से गुजर रहा है, हमारा ये मेन मकसद है। पार्टी है, पार्टी समुंदर होता है, एक लोटा जल निकाल करके बाहर कर देगा तो पानी खत्म नहीं होता है। इसलिए पार्टी में लोग है, संगठन में नाराज चलते हैं, लेकिन सब मान भी जाते हैं। तो ये एक तरीके का परिवार है, परिवार में नाराजगी चलते रहती है, इस पे कोई मायने नहीं है। मायने है हमारा कि बिहार किस स्थिति में है, और नीतीश कुमार जी आखिर क्यों सोए हुए हैं, आखिर क्यों नहीं उनकी नींद टूटती है, क्यों नहीं जनता को देखने के लिए जाते हैं। जनता पूरे तरीके से बेहाल पड़ा हुआ है, ये हमारा मकसद है। रोज हम लोग, तेजस्वी जी हैं, हम लोग हैं, लगातार हम लोग हमला करने का काम करते हैं। कल नीतीश कुमार ने, तो आप सुन रहे हैं कि रामा सिंह हल्ला बोल रहे हैं रघुवंश बाबू के खिलाफ। तेज प्रताप यादव उनको हैसियत बता रहे हैं, और ऐसे में इससे बढ़िया बहाना क्या हो सकता है पार्टी छोड़ने का। तो रघुवंश बाबू पार्टी छोड़ने का मन बना चुके हैं, अगले 2 दिनों में पटना आएंगे और पार्टी छोड़ने का और जेडीयू या फिर कांग्रेस में शामिल होने का ऐलान कर सकते हैं। जेडीयू की तरफ से कोशिश जरूर है, लेकिन कांग्रेस भी चुपचाप बैठी नहीं है। सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है, कांग्रेस पार्टी भी उनको अपने साथ लेने के लिए कोशिश में जुटी हुई है। तो अब रघुवंश बाबू को तय करना है कि जेडीयू के साथ जाना है या कांग्रेस के साथ जाना है, कहाँ जाने पर ज़्यादा फायदा होगा, सब कुछ उसी पर निर्भर करेगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन सिटी पोस्ट की टीम के लिए बहुत मायने रखता है।